नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम जानेंगे कि नवग्रहों का दुष्प्रभाव कम करने के लिए नवरात्रि में आदि शक्ति की उपासना कैसे करेंगे। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के पावन पर्व पर आदि शक्ति के स्वरूपों की यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो जगत जननी माँ जगदम्बा की पूजन मात्र से, भगवती की मात्र उपासना कर लेने से नवग्रहों के दुष्प्रभाव शीघ्र अतिशीघ्र खत्म हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, कई बार इन नवग्रहों के दुष्प्रभाव से हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाता है। इसी नवग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा का विधि विधान से पूजा अर्चना अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, माँ जगदम्बा की पूजन के दौरान माँ दुर्गा के विशेष मंत्रों का जप करने से नवग्रहों के प्रकोप शांत होते हैं। तो आइए हम लोग आज जानते हैं कि कौन सा वह दिव्य मंत्र है, कब और कैसे किया जाएगा उस मंत्र का जप, जिससे माँ दुर्गा की शक्तियां जागृत हो जाएं और हमें तमाम कष्टों से छुटकारा मिल सके। प्रिय दर्शकों, माँ दुर्गा दुखों का नाश करने वाली देवी हैं, शक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। इसलिए नवरात्रि में जब उनकी पूजा आस्था और विश्वास के साथ की जाती है तो उनकी 9 शक्तियां जागृत होकर नवग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। माँ की इन 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए नवारण मंत्र का जप किया जाता है। नवारण का अर्थ है 9 अक्षर वाला मंत्र, जिस मंत्र में 9 अक्षर हों। प्रायः आप सबने यह मंत्र सुना ही होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं सुने हैं, वे सभी लोग इस नवारण मंत्र को नोट कर सकते हैं। नवारण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। आप इस मंत्र का जप ओम लगाकर करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। प्रिय दर्शकों, यह मंत्र कैसे करता है नवग्रहों पर प्रभाव, आइए अब इसके रहस्य को समझते हैं। नवारण मंत्र का संबंध माँ दुर्गा की एक एक शक्ति से है और उस एक एक शक्ति का संबंध एक एक ग्रह से है। नवारण मंत्र के 9 अक्षरों में पहला अक्षर ऐं है, जो सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है। ऐं का संबंध दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्री से है, जिनकी उपासना प्रथम नवरात्रि को की जाती है। दूसरा अक्षर ह्रीं है, जो चंद्र ग्रह को नियंत्रित करता है। इसका संबंध माँ भगवती की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी से है, जिनकी पूजा दूसरे दिन की जाती है। इसी प्रकार तीसरा जो अक्षर है वह क्लीं है, चौथा अक्षर चा है, 5वां अक्षर मूम है, 6वां अक्षर डा है, 7वां अक्षर यई है, 8वां अक्षर वी है तथा 9वां अक्षर च्यई है, जो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु ग्रहों को नियंत्रित करता है। इन अक्षरों से संबंधित माँ भगवती की शक्तियां क्रमशः चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंध माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री हैं, जिनकी आराधना हम क्रमशः तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें नवरात्रि को करते हैं। इस नवारण मंत्र के 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इन नवारण मंत्र के 3 ही देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। प्रिय दर्शकों, नवारण मंत्र का जप 108 दाने की माला पर कम से कम 3 बार अवश्य करनी चाहिए। 3 माला अवश्य करनी चाहिए और फिर देखिए इस दिव्य मंत्र के अद्भुत प्रभाव को, इससे होने वाले अप्रत्याशित चमत्कार को।
आपके जीवन के तमाम परेशानियां खत्म होने लगेंगी। लोगों से इस चमत्कार को फिर मैं नहीं बल्कि आप कहेंगे। मात्र इस निवारण मंत्र का जप करके आप जगत जननी मां जगदम्बा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, रक्त चंदन की एक माला ले लीजिए और उस माला से भगवती का यह दिव्य मंत्र, जिसको निवारण मंत्र कहा जाता है, इस मंत्र का 3 माला अवश्य जप करें। उसके बाद आपके सामर्थ्य के अनुसार रहा, आप यथाशक्ति जितना जप कर सकते हैं उतना कीजिए, लेकिन कम से कम 3 माला अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।